आज की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तेजस्वी यादव की चुप्पी सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गई है। बिहार में सत्ता बदल चुकी है, नई सरकार बन चुकी है, पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि तेजस्वी यादव कहां हैं और वे चुप क्यों हैं। चुनाव नतीजों के बाद से राज्य की राजनीति में कई तरह की हलचलें दिखी, लेकिन तेजस्वी यादव जनता, समर्थकों और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। वह नेता जो चुनाव के दौरान हर दिन कई रैलियां कर रहे थे, हर मंच से आवाज उठा रहे थे, हर मुद्दे पर जनता के बीच मौजूद थे, आज उसी नेता की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने लगातार मेहनत की, रैलियां की, सभाएं की, लोगों के बीच गए, मुद्दे उठाए, युवाओं पर फोकस किया, बेरोजगारी को लेकर आवाज उठाई, लेकिन जब परिणाम आए तो तस्वीरें उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकली। नतीजे के तुरंत बाद से ही तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे से दूर हैं। वे अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा बयान नहीं दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी दूर हैं। जिस नेता की हर बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाती थी, आज वही नेता शांत, साइलेंट और गायब दिखाई दे रहे हैं। चुनाव नतीजे आए ही थे कि तेजस्वी के परिवार में भी हलचल मच गई। उनकी बहन रोहिणी आचार अचानक नाराज हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक ये संकेत दिया कि परिवार में उनका अपमान हुआ है। रोहिणी ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने परिवार और पार्टी से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। ये बयान आते ही तेजस्वी यादव पर दबाव और बढ़ गया। नेतृत्व पर सवाल, परिवार में मतभेद, ये दोनों बातें पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बन गईं। चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव लगभग हर जगह से अनुपस्थित दिखाई दिए। न मीडिया, न जनता, न सोशल वर्कर, कहीं भी तेजस्वी यादव सामने नहीं आए। वे सिर्फ एक पार्टी मीटिंग में दिखाई दिए जहां उन्हें विधायकों ने दोबारा विधायक दल का नेता चुना, लेकिन उस मीटिंग में भी तेजस्वी थके हुए, टूटे हुए और भावनात्मक रूप से कमजोर नजर आए। उनकी ये स्थिति भी पार्टी के भीतर चिंता का विषय बन गई है। तेजस्वी यादव की उम्र 36-37 वर्ष है। कम उम्र में उन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई और 2020 के चुनाव में उन्होंने सम्मानजनक सीटें दिलाई थी। 2025 में तस्वीर बदल गई और आरजेडी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। यानी तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर में यह एक बड़ा झटका आएगा जो उनकी चुप्पी की भी वजह हो सकता है। क्या अति आत्मविश्वास नुकसान का कारण बना? क्या तेजस्वी यादव को लगता था कि वे चुनाव जीत रहे हैं? क्या सलाहकारों की गलत रिपोर्ट पार्टी को गुमराह कर गई? क्या टिकट वितरण में गलती हुई? कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना गलत रणनीति थी या फिर ओवैसी और उनकी पार्टी को साथ न लेना एक बड़ी चूक साबित हुआ? इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए क्योंकि तेजस्वी यादव खुद अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान कहा था कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। ये बयान महिलाओं के बीच भारी चर्चा में आ गया और माना जा रहा है कि इससे महिला मतदाता आरजेडी से दूर हो गई। ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का ये दावा जनता को भरोसेमंद नहीं लगा। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव ने जीविका दीदी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा जो वादे उन्होंने किए उन्हें एनडीए ने भी तुरंत अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया और जनता ने एनडीए पर ही विश्वास कर लिया। क्या ये रणनीति की गलती थी? ये सवाल भी अब पार्टी के भीतर उठ रहा है। तेजस्वी यादव ने एक दिन में 15 से 17 रैलियां की। ये संख्या उनके संघर्ष और मेहनत को दिखाती है, लेकिन कई जगह उन्होंने 2 से 5 मिनट के छोटे भाषण दिए। भीड़ घंटों इंतजार करती थी, लेकिन उन्हें वक्त कम मिला। क्या जनता को कंप्लीट मैसेज नहीं दे पाए? क्या रैलियों में कम समय देना भी नुकसान का कारण बना? ये भी सवालों की सूची में शामिल है। राजनीति में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन लंबी चुप्पी कभी समान नहीं होती। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है, तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? वे मीडिया का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वे नई रणनीति बना रहे हैं? क्या पार्टी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है? आरजेडी में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है और विपक्ष की मजबूत आवाज बनने का मौका तेजस्वी के पास है, लेकिन इसके लिए उन्हें जनता के बीच आना होगा, कार्यकर्ताओं से मिलना होगा और सड़क से लेकर सदन तक सरकार से सवाल करने होंगे। तेजस्वी यादव की चुप्पी से ये सवाल उठ रहा है कि बिहार में आरजेडी का भविष्य क्या होगा, पार्टी कैसे खड़ी होगी और तेजस्वी यादव आगे कौन सा रास्ता अपनाएंगे? उनका अगला स्टेप ही तय करेगा कि बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका क्या रहेगी। तेजस्वी यादव का मौजूदा राजनीतिक स्टैंड, उनकी चुप्पी और पार्टी के भीतर की स्थिति, ये सब मिलाकर बिहार की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले आएगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तेजस्वी यादव जनता और मीडिया के सामने कब आएंगे और अपने समर्थकों को आगे की राह क्या बताएंगे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।